ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। डेट है 5/4/1970। मुरली का टाइटल सर्ब पॉइंट का सार। पॉइंट माना बिंदी बनो। सभी सुनने चाहते हो, वह संपूर्ण बनने चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट सुनी है। उन सभी पॉइंट का स्वरूप क्या है जो बनना है? सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है तो पॉइंट बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? सभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था न कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो ये चेक करो। विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का भी ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है वैसा ही वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइंड होते जाते हैं वैसे ही साइंस भी रिफाइंड होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी वह अब संभव होती जा रही है। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती है। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज़ में लाना जितना सहज है उतना ही आवाज़ से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति में के समीप की स्थिति कहा जाता है। ये ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि के विशेष आत्माएं बनी हैं। विशेष आत्माएं तो हो ही। अब क्या बनना है? विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्ठी में क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी एक विशेषता है? अपनी विशेषता जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थ की लेवल में एक दो के नज़दीक है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकते हैं। मैदान में खड़ी हुई सेना ये है। आप लोग तो बैकबोन हो, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की ये भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं। बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी है। तो अपने आप से पूछो
कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं। कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो। सर्व अलंकारों को जानते हो ना, तो अलंकारधारी भुजाएं हो। अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाती। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे। शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? इस गुण में एक शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता, दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समेटने की शक्ति भी सिखाना, एकता और एक रस, अनेक संस्कारों को एक संस्कार कैसे बनाएं, ये भी इस भट्टी में सिखलाना। कम समय और कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो, ये भी तरीका सिखलाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना और बनते जाना। जब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकरी और अलंकारी देखे। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो ई सेंस है उसमें रहना है। सेंस को ई सेंस में लगा देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इस सेंस को जानते हो ना? जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इस सेंस है। अगर वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, अभी कोई आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई। आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वो कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएंगी? वो एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाश में भी अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप ये भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, ये भी तिलक ही है। दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी ये तिलक है। निशानी को देख नशा रहे, ये निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे ये तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना ये जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज़ को समेट कर भी दिखाते, समा कर भी दिखाते। इतनी बड़ी चीज़ छोटे में भी समा कर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस ये करो, विस्तार में जाते फिर वहाँ ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो
कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय ये अभ्यास करो कितना विस्तार को समा सकते हो, तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना। तो बच्चे क्या हुए? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। ये पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वो रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा, जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनने, ये अभी की प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनने हैं। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन हो। तो ये पुष्प है जगत से न्यारे और जगह से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त बने हैं, वही आकारी मूर्त बनती हैं। आप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाती हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी सदा स्नेही। सोमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना सोमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही सोमान निर्माण भी बनना है। समान भी बनना है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर सोमान में भी कभी नहीं। अपनी सोमान की परख समानता से देखनी है। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज़ का साक्षात्कार किस में होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण
जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है, अगर यथा योग यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी या कुमार का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराए, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी हैं। ये है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे जो ओटेसो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में ये तिलक चमकता है, ऐसी सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभिशक्ति भरनी है। अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की स्मृति से विजयी भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए जो बाप को जो बनाने चाहते वो बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते, लेकिन को जो चाहे सो बना सकते, वह कौन? बच्चे अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, ये जादूगरी कहें। अव्यक्त होने के दिन नज़दीक है, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिलती है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त बने। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है, उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है। समय के लिए अपने को इंतजार नहीं कराना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए इंतजार को ख़त्म करके इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है, फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी। सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है, इसलिए विशेष बनने की बातें चल रही है। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं, वे कैसे होते हैं? पहले वाले
पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो ये भी पीछे आए हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नरम बहुत हैं। यहाँ नरम में क्या है? जितना नरम उतना गरम। अगर सिर्फ नरम होंगे कोई छीन भी लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। ये सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाला है। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए। तब कहेंगे बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता की है। ये है अंतिम स्वरूप। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदी खिसक जाता है, ऐसे ये छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे होंगे उतना समय बातों से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल, इसी रीति न्यारे होते होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, ये भी ऐसे लगेगा अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब ये मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। ये बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना सहज है। ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप है। बाप दादा के समीप आने लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है स्नेही बनने लिए क्या करना पड़ेगा? जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते भी विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है कितना विदेही रहते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था? तो जैसे ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उन्हों का भी स्वप्न में भी संकल्प नहीं रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य भी रखो कि ये कमजोरी
पूर्व जन्म के बहुत जन्मों की है। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों का प्राय लोप करो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज उनके लिए कुछ मुश्किल होता है नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, एक शक्ति की भी कमी न रहे। जहाँ अकेला बनो वहाँ साथ समझो। कहाँ अकेला भेजें तो साथ समझेंगे ना। अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो, तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझे, ये भी अभ्यास चाहिए। साथ भी रह सके और अकेला भी रह सके। अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात प्यारा। न्यारा भी तो हो तो प्यारे भी हो, अभी दोनों चाहिए। बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है? अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेला भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। सभी से श्रेष्ठ मणि कौन होते हैं? मस्तक मणि कौन बनता है? जो मस्तक में विराजमान हुए आत्मा में ज़्यादा समय उपस्थित रहता है। वो थोड़े होते हैं मस्तक में, थोड़े हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नज़र कहाँ जाती है? ऐसे मस्तक मणि बनना है। मस्तक मणि वो बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं, वह सदैव हाँ करते हैं। जो आस्तिक है वही मस्तक मणि है। कोई भी बात में ना शब्द संकल्प में भी ना हो, ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते हैं। गायन योग कौन बनते हैं और पूजन योग कौन बनते हैं? एक ही बात से दो योग्य बनते हैं या दोनों के लिए दो विशेष बातें हैं? कई ऐसे भी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है, पूजन कम है, और कई देवियों का दोनों होता है। तो जो कब कैसे करते हैं, उनका पूरा एक रस नहीं रहता। और जो सदा पानी स्थिति में रहते हैं, जो सदा अपनी स्थिति में रहते हैं, तो उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं करना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है जो कब ना कह अब कहे। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम। इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियाँ संपन्न होती है। सर्व शक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न, अब बनना है सर्व शक्ति संपन्न। जितना सर्व शक्ति संपन्न उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। कितनी शक्तियाँ होती है मालूम है? कौन सी शक्ति सुनाई थी? एक है स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति। ये चार शक्तियाँ हैं। तो संबंध समीप है, चारों समान हो। ज़्यादा साहस है वह सहन शक्ति है।
साहस अर्थात हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते हैं उनको मदद मिलती है, मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत पुरुष रखते हैं, मदद बहुत मिलती है। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है। सदैव हिम्मतवान बनना है, फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद आप ही मिलेगी। बाबा कहते स्नेह मूर्त हो, शक्ति मूर्त हो। स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते हो। इसलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिमान और प्यार का सागर भी कहते हैं, तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। सितारे कितने होते हैं? आप अपने को क्या समझती हो? बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? लकी सितारे हो। अपने को लकी समझते हो? लकी तो सभी हैं जब से बाप के बने हो, लेकिन लकी में भी सदैव सफलता के सितारे, कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, हर एक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूँ। अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।